अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने का। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो जो मैंने स्टेट्स जमा किए हैं यूट्यूब से, उसमें पता ही चलता है कि मेरे जो यूट्यूब चैनल देखने वाले हैं 60 से 70% करीब उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी वक्त मेरी हेल्प कर दें और इसी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचती है, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकता है। और अगर थोड़ी सी और हिम्मत करें तो थम अप भी कर दें, और ज़्यादा ही हो जाएगा शौक़, और बहुत अच्छा शौक़ होगा अगर आप उसको कुछ कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि कमेंट करने से यूट्यूब समझती है कि ये वीडियो वर्दी है, तो फिर और ज़्यादा लोगों को वो दिखाती है। तो ये तो रिक्वेस्ट होगी सीधी सी। बात हो रही है बहरिया में मूव होने की और मूव होने के बाद के हालात की। तो मूव हुए तो हमें तकरीबन रफली 9 दिन के करीब हो चुके हैं। कुछ चीज़ें डिस्कवर हो गई, कुछ चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई। बहुत सारी बातें आपको बता भी चुका हूँ मैं पिछली वीडियोस में। तो सवाल किसी ने किया था, बहुत जेन्युइन सवाल था और उसके ज़ाहिर मुझे भी फिक्र थी, तो इसलिए आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी 2 स्टेप्स में। वो है यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहरिया के अंदर। पहले स्टेप में वो बात होगी जो कि लोकल लोग हैं, और जो लोकल लोग यहाँ मूव होने का सोच रहे हैं या मूव हो गए हैं, तो वो उनके लिए क्या ऑप्शन है जिनकी कि आमदनी भी लोकल है। तो उस लिहाज से बात होगी कि कुछ ऐसी सर्विस यहाँ पे है भी या नहीं है बहरिया में। सारा डिपेंड ही करता है कि आप कहाँ बहरिया में रहते हैं। हम लोग प्रेसिडेंट 1 के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल करीब में कमर्शियल एक जोन बना हुआ है विद इन अबाउट रफली किलोमीटर टू 2 किलोमीटर। वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ हॉस्पिटल है। तो कल हम उसके गिर्द ज़रा चक्कर लगाने गए थे, वहाँ ड्राइव अराउंड करने के लिए, कि वहाँ पे देखें कि एंट्रेंस वगैरह और जो इमरजेंसी है ER वो, और प्लस OPD की क्या सिचुएशन लग रही है अंदर। तो हमने जाके कदम नहीं जमाए, क्योंकि हम कोई अपना मसला लेके तो नहीं गए थे। तो वहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आई, वो ये कि 2 अच्छी साइज़ की फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थी। ये वो वाली बात नहीं है कि जो अमूमन शहर में लोगों को फेस करनी पड़ती है। ज़्यादातर लोग जो AD और दूसरी जो एम्बुलेंसेस यूज़ करते हैं, जो कि एक तरह से सुजुकी होती है कन्वर्टेड, उसमें जो ड्राइवर भी होता है वो सिर्फ ड्राइवर होता है, उसके अलावा उसका काम नहीं होता है। उसने उठा के पेशेंट को डाल देना है पीछे। इतनी सी जगह है कि उसमें पेशेंट कम से कम आ जाए, ज़्यादा लंबा पेशेंट है तो वो बिहार ना आए, और उसको ले आके किसी तरह से उछलते कूदते और ट्रैफिक से लड़ते हुए वो कोशिश करते हैं कि किसी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचा दें। उनका काम ख़त्म हो गया। महल में 1000-1500 रुपये वो लेते हैं उस काम के सर्विस के, और बस उसका काम हो जाए। लेकिन ये कि पूरा एक तरह से काइंड ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि बिज़नेस है या नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे वाक़े भी देखे हैं शहर में जहाँ पर कि एक्सीडेंट हुआ है और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की एम्बुलेंसेज एक तरह से मुकाबला करती हुई और बहुत ही रिस्की सिचुएशन क्रिएट करती हुई उस मौके तक पहुंच रही हैं, भाग रही हैं अपने जो उनके स्ट्रेचर होते हैं उनको लेके, कि जो पहले पहुंच के उस पेशेंट को, जो इसका एक्सीडेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में मर गया है, नहीं मरा है भी पता नहीं है, कि उसको जल्दी से पकड़ लें किसी तरह से। हो सकता है उनको फंड्स वगैरह के इसी तरह से मिलते हों, लेकिन वो सिचुएशन बड़ी दगरगू है। वो मैंने देखी भी है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे कॉल करने की ज़रूरत भी पड़ गई अपने घर पे, लेकिन यूज़ नहीं किया। उसकी अच्छी बात रही, उसकी वजह अलग है, खैर उसकी मैं दास्तानियाँ नहीं भी बता रहा। लेकिन एक एम्बुलेंस हमारे घर पे आई थी AD की, उसको मैंने देखा था, और उसको देखने के बाद मुझे बहुत ही अफसोस हुआ था कि यहाँ के लोगों को इन हालात से गुजरना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर हमारे कराची के शहर में किसी कंपनी की अच्छी सर्विस भी है, जो कि सुनने में आता है कि अच्छी सर्विस है। देखा उसको, उसकी एम्बुलेंस को जगह जगह खड़े हुए, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, तो इस वजह से ज़रा मसला तो है, लेकिन उसकी कम से कम सर्विस मौजूद है। तो ये सर्विस भी उसी क्वालिटी की लग रही है कि अच्छी साइज़ की एम्बुलेंस है, और अंदर अगर बहरिया में की ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रैफिक से लड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और क्योंकि 2 खड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि आसानी से जो पॉपुलेशन है उसको कवर किया जा सकता है 2 एम्बुलेंस के ज़रिए। लोगों ने अपने पोस्ट पे, कुछ लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट दिए हुए हैं इसी हॉस्पिटल के, और कुछ लोगों ने बहुत ही ख़राब कमेंट भी दिए हुए हैं। ये मेरे ख्याल में अपना एक्सपीरियंस है, और अपने एक्सपीरियंस को देखने का पर्सपेक्टिव भी है। तो मैं नहीं कह सकता कि वाकई इतनी ख़राब सिचुएशन है, लेकिन देखने में तो लगता है कि अच्छा डिसेंट बना हुआ हॉस्पिटल है, और अच्छे रूम्स वगैरह भी दूर से देखने में नज़र आते हैं। लाइटें वाइटें सब जल रही हैं, रोशन है, साफ़ सुथरा नज़र आता है बाहर से। कोई रश लगा हुआ नज़र नहीं आता है बाहर से कि लोगों का, मरीजों का रश लगा हुआ हो। ये सारी बातें जो मैंने अमूमन हॉस्पिटल में जाके देखी हैं,
और मैं कुछ हॉस्पिटल में गया भी हूँ कराची में। तो ये मैं सिर्फ ऐसे खाली खुली तजर्बे की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ हॉस्पिटल में गया हूँ कराची में, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जनाब टोकन लेके, टोकन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, बेशुमार पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, अजीब हालात हैं, लगता है केओस फैला हुआ है हॉस्पिटल्स में। और अभी मैं आगा खान की बात नहीं कर रहा, मैं आगा खान अभी तक नहीं गया हूँ। और कोई सुना जाता है कि इंडस हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे भी मेरा जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मैं और काफ़ी सारे हॉस्पिटल में मेरा जाने का हुआ है, क्लिनिक्स में भी हुआ है, डेंटिस्ट के पास जाने का भी हुआ है। तो इन सारी जगहों पर मुझे जो है थोड़ा सा केओस नज़र आता है और वो वाली चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आती। लेकिन अब मैं दूसरे सेक्शन पे आ रहा हूँ, जो कि मैं बात करूँगा कि अगर आपको बहुत ही अच्छी सर्विस की तलाश है और आपके पास पैसे हैं, और पैसे अमूमन ज़्यादातर या तो ये लोकल अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जो भी रीज़न हो उनके पास। अब मैं इसमें कोई वो नहीं है कि पैसे क्यों आए, कहाँ से आए हम लोकल लोगों के पास। लेकिन अगर लोकल लोग हैं जिनके पास पैसे हैं तो वो अमूमन आगा खान और सुना जाता है कि इंडस हॉस्पिटल का रुख करते हैं। मुझे ज़्यादा इंडस हॉस्पिटल का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन नाम सुना हुआ कहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कोई माहिर नहीं हूँ। लेकिन आगा खान का नाम तो बेशुमार से भी लोग जानते हैं कि वहाँ की सर्विसेज अच्छी हैं, प्रोसेस है, प्रोसीजर है, फॉलो किया जाता है, नर्सिंग स्टाफ अच्छा है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, और डॉक्टर अलबत्ता आते और जाते रहते हैं वहाँ पे। तो ये नहीं कि आज आपने जिस डॉक्टर को दिखाया कल आपको वही मिल जाएगा। एक्सपेंसिव है जगह। अब एक्सपेंसिव का लफ्ज़ आया है तो उसके लिए मैं आपको, जो बाहर के लोग हैं जो कि एक्सपर्ट्स कहलाते हैं, चाहे वो लंदन से आ रहे हो, चाहे कनाडा से आ रहे हो, चाहे इंग्लैंड मतलब पाकिस्तान USA से आ रहे हो, किसी भी जगह से आ रहे हो, अगर वो सोच रहे हैं यहाँ मूव होने का या यहाँ पे आके लंबे वक्त गुजारने का, कराची में, और अगर कराची में मैं कहूँ बैरिया में, दोनों कराची बैरिया में ये चीज़ें कोई डिफरेंस नहीं लेके आती। लेकिन आप अगर लंबे अरसे के लिए, जैसे मैं हूँ, जो मैंने अपनी प्लानिंग की हुई है कि लंबे अरसे के लिए मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी प्लानिंग में कामयाब हुआ तो उस सूरत में, अभी तो मैं फ़िलहाल तरह से उसी फेज से गुजर रहा हूँ जहाँ पर कि मुझे बेशक 18-19 महीने हो गए, इसमें मैं एक दफ़ा अमेरिका जा भी चुका हूँ और अभी कुछ अर्से में है दोबारा जाना भी पड़े, क्योंकि मेरे बिजनेसेस हैं वहाँ पे, तो उसके लिए जाना पड़ता है मुझे। तो और फिर अल्टीमेटली अपनी वाइफ की इमिग्रेशन के लिए भी जाना पड़ेगा। तो वो वक्त तो जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन मेरी अपनी पूरी अभी तक प्लानिंग ये है कि मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, और सिर्फ बिज़नेस के लिए जब मुझे आना जाना पड़े तो उसके लिए ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मली मैं अपनी नॉर्मल लाइफ पाकिस्तान में गुजारना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने बड़ी सोच विचार की है मेडिकल के फैसिलिटीज़ के ऊपर, क्योंकि अमेरिका में तो मेरे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान का सोचूँ तो 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन ये है जो कि बहुत ही सिंपल है और उसी को मैं रेकमेंड भी करता हूँ, वो है सेल्फ इंश्योरेंस। सेल्फ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आप अपने पैसे जमा करके रखें। अगर आप पे खुदा खासा ऐसा कोई वक्त आता है जहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी वगैरह के मामले से गुजरना पड़े, तो आपके पास वो फंड्स मौजूद हों जो कि आप सस्टेन कर सकें पाकिस्तान में। और एग्जाम्पल अगर मैं अभी सिर्फ आगा खान की लूँ तो उसको आप सस्टेन कर सकें। एक नॉर्मल प्रोसीजर जो है सर्जरी समेत और कुछ हिस्ट्री समेत हो सकता है कि 10 लाख 12 लाख का पहुंच जाए, तो उसके लिए पाकिस्तानी रुपए की बात हो रही है। तो मैं एस्टिमेट ये करवा रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आप 2 लोग हैं, मियाँ बीवी, बच्चों की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ मूव हो रहे हैं पाकिस्तान और यहाँ पे रहना चाहते हैं और मेडिकल की तरफ से परेशान भी हैं, तो अगर आप सिर्फ आगा खान को टारगेट करें, या इंडस को, मैं आगा खान को भी सिर्फ रख रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा लोग बात करते हैं, तो आप तकरीबन रफली $15,000 अपने आप सरप्लस में कहीं स्टोर करके रखें, एज इन केस कि अगर मुझे कभी मेडिकल सर्विसेज की नीड पड़ी तो मैं उसमें से ड्रॉ करूँगा। और वो इतना पैसे होंगे कि तकरीबन 45 लाख के करीब बनते हैं। $15,000 US आजकल, अब ज़्यादा डॉलर फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे आता है, इसके बारे में तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहने जा रहा। लेकिन ये कि अगर आजकल के रेट तकरीबन 300 रुपये चल रहे हैं तो तकरीबन 45 लाख बनते हैं। अगर एक आध सर्विस आपको लेनी पड़ती है 10-12 लाख की तो वो तो कवर हो जाएगी। अगर 50 लाख की वाइफ को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कवर हो जाती है। एक तरह से 2-3 सर्विसेज अनफॉर्चुनेट आपको ज़रूरत पड़ जाए और कुछ लंबे अरसे रहना पड़े, तो मेरा ख्याल ये है कि काफ़ी हद तक ये जो 45 लाख हैं अगर आपके पास पड़े हुए हैं सिर्फ इस काम के लिए कि आपने अपना को मेडिकली इंश्योर किया हुआ है, तो वो काफ़ी हद तक आपके काम आ सकते हैं, अनलेस कि आप किसी इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में चले रहें जहाँ पर कि आपको और ज़्यादा शरीर पर ज़रूरत पड़े। तो 15 लाख तो एक तरह से $15,000 तो मैंने आपको एक तरह से बता दिया। अगर आप केपेबल हैं और 30,000 लेके डाल सकते हैं मेडिकल उसके लिए सपोर्ट के लिए, उसको टच ना करें बल्कि आप इन्वेस्ट कर दें यहाँ पे पाकिस्तान में या कहीं पे भी या बाहर, लेकिन इस मद में रखें कि जी 30,000 जो हैं
ये डॉलर US डॉलर की बात हो रही है। ये सिर्फ मेरी एक तरह से सेल्फ इंश्योरेंस है कि अगर मुझ पर कोई बुरा वक्त आता है या मेरी फैमिली पर बुरा वक्त आता है तो मैं उसको ईजीली अच्छे हॉस्पिटल में जाके सर्विसेज अवेल करके यूज़ कर सकूँगा। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। हर कोई अपना अपने ओपिनियन डिफरेंट लेके आता है। एक ऑप्शन ये भी है लोगों के पास कि आसपास की कंट्रीज़ जैसे थाईलैंड है, फिलिपीन है और दूसरी कंट्रीज़ हैं आसपास, मलेशिया वगैरह, सुना जाता है वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं और कंपेरेबल टू पाकिस्तान चीपर भी हैं। मतलब पाकिस्तान चीपर ना हो लेकिन अच्छी सर्विसेज हैं और चीपर हैं। तो अगर आप बाहर के एक्सपर्ट हैं तो आप अगर वहाँ जाके भी अपनी सर्विसेज, अगर आपके पास वो सिचुएशन है जहाँ पे आप फ्लाई करके किसी कंट्री में, ऐसे कंट्री में जाके सर्विसेज ले सकते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे दांतों का काम मैं बता रहा हूँ कि ऐसे डॉक्टर भी हैं जो के पास बेसिक में इक्विपमेंट है और बहुत हाई क्लास अपर क्लास के इक्विपमेंट नहीं है, वो पुराने अंदाज में ही काम कर रहे हैं। रूट कैनाल का काम मैंने करवाया था, इसमें कोई डॉक्टर की खराबी नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उसके पास टूल्स नहीं थे। तो मुझे पता नहीं था कि उसके पास टूल्स नहीं है, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो पता चला कि वो पुराने अंदाज में एक तरह से आरी के ज़रिए से वो अपने रूट कैनाल का काम कर रहा था। ये नहीं कि बहुत ही थकिया किस्म का डॉक्टर डेंटिस्ट था, बहुत ही मशहूर था, अच्छी हिसाब की उसकी क्लिनिक भी बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद इतने पैसे नहीं थे कि वो वाले टूल जमा करे, तो उसकी सर्विस चीपर थी। ये बात ज़रूर है। अगर आपको अच्छे डेंटल वर्क करवाना है कहीं से या अच्छा आँखों का काम करवाना है कहीं से, तो ऐसे जगहें बनी हुई हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मतलब उस जगह के मुकाबले में ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, अमेरिका वगैरह के मुकाबले में फिर भी कम लिए जाते हैं। तो वहाँ जाके आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ऐसी जगह कराची में मौजूद है जहाँ उनके पास इक्विपमेंट लेटेस्ट मौजूद है, वो उसी लिहाज से चार्ज भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर उसी तरह से अच्छी सर्विसेज भी आपको मिल जाती हैं। तो ये नहीं है कि वही सारे मामलात हैं। अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपको अच्छे अंदाज की सर्विसेज जो कि कंपेरेबल काइंड ऑफ USA हैं, बिल्कुल 100% ना हो लेकिन ये ऑलमोस्ट करीब करीब, तो आपको डेंटल वर्क की भी, आई वगैरह के काम की भी, आपको आई सर्जरी करवानी है किसी वजह से जो कि ओल्ड एज में अक्सर लोगों को करवानी पड़ जाती है, अच्छे डॉक्टर्स जो कि अच्छे इक्विपमेंट हैं नई टेक्नोलॉजी के, वो यहाँ पे हैं कराची में। वो पैसे लेते हैं, लेकिन ये कि इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप अपने पास फंड्स लेके आएँ अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं। एक जनरल बात कर रहा हूँ नॉर्मल लोगों की, कि यहाँ पे बहरिया में हॉस्पिटल है, OPD मौजूद है, ER का डिपार्टमेंट पूरा मौजूद है, एम्बुलेंसेस 2 अच्छी साइज़ की और अच्छे स्टाफ इक्विपमेंट के साथ मौजूद हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर खुदा किसी को ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे और उनके पास पैसे हैं, क्योंकि ज़्यादा इंश्योरेंस का कवरेज यहाँ पे शायद हॉस्पिटल में नहीं है, उनको अपने पैसे देने पड़ेंगे, तो रफली अराउंड 1500 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ OPD पे अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो सुनने में ही आया है, मैंने अभी यूज़ नहीं किया लेकिन सुनने में आया है कि रफली 1500 टू 2000 रुपीज़ पाकिस्तानी अगर आप OPD में एक विज़िट करते हैं डॉक्टर को तो आपको देने पड़ेंगे। ज़ाहिर है ये जनरल प्रैक्टिशनर जो बैठे हुए हैं जगह जगह कराची शहर में छोटी छोटी क्लिनिक लिए हुए, वहाँ पे तकरीबन 500 रुपये के करीब एक पेशेंट का चार्ज किए जाते हैं, 500 700 वगैरह। लेकिन ज़ाहिर है ये जगह ज़रा डिफरेंट है, तो यहाँ पर तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान में आपको चार्ज किए जाएंगे अगर आपको दिखाना है अपने आप को। तो खर्चे हैं, खर्चों से बचना मुमकिन इस ज़माने में नहीं रहा है, लेकिन बस मैंने कहा आपको कम से कम ज़रूरी बातें पहुंचा दूँ। अगर आप ये जानते हैं, अगर आप उसमें तब्दीली की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मज़ीद आप इस बारे में अच्छी और ज़्यादा मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक ये मालूमात पहुँचे, और जितनी ज़्यादा मालूमात पहुँचेगी उतना अच्छा है। मेरा काम तो ये है कि मैं आया हूँ यहाँ बहरिया में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको अपनी मालूमात के लिहाज से आपको दे रहा हूँ। देखते रहिए, जुड़े रहिए, और भी वीडियो आती रहेंगी इसी तरह के मौज़ूआत पे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक जानना है तो वो भी मालूम कीजिए। अभी बिजली का बिल नहीं आया है, पानी का बिल नहीं आया है, जो कुकिंग गैस यहाँ पे होती है उसका बिल नहीं आया है, इसलिए उसके बारे में बताना मुश्किल है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत आपकी मेहरबानी, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि यहाँ पे तकरीबन 65 रुपये पर यूनिट बहरिया में बिजली का चार्ज होता है। लेकिन क्योंकि सारे बकिया जो 6-7 टैक्सेस कराची शहर के लोगों पे लगाए जाते हैं KE की तरफ से, वो यहाँ पे नहीं लगते। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप उस टैक्सेस को इंक्लूड करें, कराची में 45 रुपीज़ का यूनिट है तकरीबन, और यहाँ पे 65 का है, 64 का है, तो 20 रुपये का जो फ़र्क तकरीबन आ रहा है, मेरे ख्याल में वो वही है जो कि आपको कराची में मुख्तलिफ टैक्सेस की ज़रूरत में देना पड़ जाता है, तो एवरेज वही निकल आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम बिजली बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए
फ्यू सेकंड्स के लिए जाती है नॉर्मली, कभी कभी 1-2 मिनट के लिए भी गई है, लेकिन फ्यू सेकंड्स के लिए जाती है। तो वो इसके अलावा बिजली की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से पानी की भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, पानी का तो खैर जाने का सुना ही नहीं है सिरे से, तो वो भी मसला नहीं है। और सिलेंडर पे गैस चलती है यहाँ पे, सिलेंडर की कुकिंग इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे चल रही है, उसका शोला इतना ब्लू है अभी। और जो लाइन यहाँ पे लेके आ रहे हैं अभी गैस की, वो सुई गैस वाली लाइन लेके नहीं आ रहे हैं, सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड गैस की लाइन लेके आ रहे हैं, सुनने में आया है। तो सिंथेटिकली प्रोड्यूस का मतलब लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि सुई गैस वालों को नेचुरल प्रॉब्लम होती है कि गैस की ताकत कम हो गई, वो आ नहीं रही है या गायब हो गई है, लोड शेडिंग उसकी भी चल रही है। तो ये कहा जाता है कि बैरिया में वो मसले नहीं होंगे, क्योंकि लाइनें पड़ रही हैं गैस की, मीटर लग रहे हैं लोगों के यहाँ। तो जिन लोगों के लग रहे हैं, कुछ लोगों ने इन्फॉर्म ये किया है कि ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड गैस है, जो कि कुकिंग के लिए ब्लू शोले वाली, इसमें कोई मसला नहीं होगा। पैसे तो लगेंगे और ज़्यादा, लेकिन ये कि कम से कम ये सर्विस आपको फ्री, मसला नहीं होगा कि सिलेंडर आ रहे हैं और जा रहे हैं वगैरह वगैरह की। अच्छा जी, अभी तक इतने बात काफ़ी है, और बातें बहुत सारी होने वाली हैं और होती रहेंगी, सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो लगे रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, थम अप कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए जी, आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होती है, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात करते हैं।